नक्सलवाद एक प्रमुख समस्याओं में से एक है जिसका सामना आज भारत देश कर रहा है। हाल ही में 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर में हुए नक्सली हमले के कारण नक्सलवाद इस समय सुर्खियों में बना है। इस हमले में 22 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इसके ठीक एक साल पहले 21 मार्च 2020 को सीआरएफ के 17 जवान नक्सल हमले में शहीद हो गए थे। आगे ना जाने और कितने इस तरह के घटनाएं होते रहेंगे, क्योंकि सरकार के पास नक्सल समाधान के लिए न तो कोई योजना और न ही अभी तक कोई ठोस कदम उठाए है। नक्सलवाद की समस्या के समाधान को समझने से पहले हमें उन कारणों को जानना बहुत जरूरी है जो नक्सलवाद जैसी समस्या का कारण बन रहे हैं। इस वीडियो में हम नक्सलवाद के कारणों के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम नक्सलवाद की समस्या को दूर करने के पहलुओं और प्रभावी निदान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि नक्सलवाद की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई। कुछ तथ्यों की माने तो नक्सलवाद की शुरुआत 1960 की दशक में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक स्थान में गरीबी और भुखमरी के कारण हुई थी। लेकिन नक्सलवाद का व्यापक स्वरूप 1967 में देखने को आया, जब भारत सरकार ने भूमि सुधार बिल पारित किया। नक्सलवाद तब प्रकाश में आया जब सरकार ने निर्माण और कोयला खदानों और खनिजों से समृद्ध क्षेत्रों के लिए आदिवासी लोगों की जमीन लेना शुरू कर दिया। भूमि छोड़ने के बदले सरकार ने उन्हें घर उपलब्ध कराए जाने का वादा किया, लेकिन बाद में सरकार ने ना अपना वादा पूरा किया और ना ही आदिवासियों को कोई मुआवजा दिया गया। उनके साथ विश्वासघात किया गया। आदिवासियों की जमीन सरकार ने ले ली जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। उनके पास और कोई काम नहीं था। ये भूमि उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत थी। अंत में जब सरकार उन्हें अपनी समस्याओं का हल नहीं दे पाई तो उन्होंने सरकार से ही विद्रोह कर दिया, जिसे नक्सलवाद नाम दिया गया। कुछ लोग इसे माओवादी भी कहते हैं। माओवाद और नक्सलवाद दोनों ही प्रक्रिया हिंसा पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में आज भी सरकार के द्वारा आदिवासियों की जमीन को डरा धमका के लिया जा रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में नक्सल जैसी समस्या अभी भी जारी है। वर्तमान में नक्सलवाद ने समय के साथ अपने दूसरे मुद्दों को भी अपने साथ ले लिया है। अगर हम वर्तमान में नक्सलवाद के प्रमुख मुद्दों के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार है। नंबर 1, सामंतवाद। भारत में नक्सल क्रांति की जड़ें भारत के ग्रामीण जिलों में पूंजीपतियों द्वारा आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण के अत्याचार से आती हैं। इससे बंधुआ मजदूरी जैसी प्रथा जन्म लेती है। तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष इस समस्या का प्रमुख उदाहरण है। नंबर 2, आर्थिक अस्थिरता या असमानता। अमीर और गरीब के बीच की खाई जो वर्षों से चली आ रही है वो आज भी नहीं मिटी है। यह एक चिंतनीय विषय है जिसके निदान के लिए सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। नंबर 3, जातिगत तथा लिंग असमानता। भारत देश में आज भी जातिगत भेदभाव होता है। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, साथ ही लड़कियों को लैंगिक शोषण करते हैं। नक्सल आंदोलन में बहुत सी युवा लड़कियां लैंगिक असमानता की शिकार हैं। नंबर 4, न्याय में असमानता। न्याय में असमानता असंतोष का कारण बनता है जो नक्सल और विद्रोह जैसी समस्या को जन्म देता है। अपने परिवार और दोस्तों के न्याय में असमानता से नक्सलवाद को बढ़ावा मिलता है। आजकल न्याय सबको नहीं, सिर्फ पैसे वालों को मिलता है। नंबर 5, आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण कोई जातिगत समस्या नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो ज्यादातर अशिक्षित होते हैं वो लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि अचानक से आए बदलाव को वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 6, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण से ग्रामीण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं जो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क मिलता है वो निःशुल्क नहीं मिल पाता, जो लोगों में असंतोष पैदा करता है। साथ ही निजीकरण द्वारा आदिवासियों का जमीन पूंजीपति ले लेते हैं। नंबर 7, अशिक्षा और श्रम का अभाव। शिक्षा का मतलब सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि रोजगार के लिए काबिल बनाना होता है। शिक्षा के अभाव से सही श्रम नहीं मिलता है, जिसके कारण लोग डकैती, लूट और नक्सल जैसे क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं। नंबर 8, चुनावी पार्टियों द्वारा अपने फायदे के लिए नक्सल को बढ़ावा देना। वर्तमान समय में चुनावी पार्टियों द्वारा नक्सल और आतंकी लोगों से चुनावी फायदे के लिए अपने ही लोगों पर हमले करवाए जाते हैं। इससे नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ये थे प्रमुख मुद्दे जो नक्सलवाद के कारण बनते हैं। नक्सलवाद के निदान को हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।